फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स की पार्ट 3 हम बहुत दिनों बाद आज रिज्यूम कर रहे हैं। बीपीएससी के लिए 67वीं बीपीएससी हो या सीडीपीओ है या बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें ये बहुत ही काम आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपका समय कम लगेगा और बहुत ही आसान भाषा में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान है और कुछ विविध यानी मिसलेनियस है। इसके अलावा मैंने कुछ हाथ से भी लिखे हैं खुद से ही। थोड़ा सा मैं बता दूंगा आप, और इसका टेलीग्राम पे लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट एक बार सुन लेंगे तो पीडीएफ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, या पीडीएफ नहीं भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय नहीं है, 2 बार सुन लीजिए, वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये करीब 9 पेजेस का है। मोर देन 200 करंट अफेयर्स आपके इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा बट बहुत ही कम समय में हम कवर कर लेंगे। 7 ही पेज है मेनली इसमें। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको इन एरियाज पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे एरिया है जो आपकी मेमोरी में नहीं है। राइट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन सारी चीज़ों को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और ऑप्शंस देखने के बाद आप बना लेंगे। लेकिन ये ऐसा एरिया है जो आपको कट ऑफ के पास अगर होंगे तो कट ऑफ के ऊपर आपको ये करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम दीपक एंड यूर वॉचिंग IAS-PCS फैक्ट्री। देखिए, जो चीज़ें काम की नहीं है मैं उस पर हाईलाइट नहीं करूँगा। जैसे देखिए कि सीधे देखिए, डॉक्टर नीतू कुमारी, इनको राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022, इतना याद रखना है। ठीक है, अब इतना याद नहीं रखना है कि 8 मार्च 2022 को बिहार के मोतिहारी ये जिले की रहने वाली हैं। अब देखिए, कितने लोगों का जिला याद करेंगे आप? वो थोड़ा सा कुछ लोगों का याद कर सकते हैं तो ठीक है, बट प्रैक्टिकल नहीं लगा मुझे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में, तो ये सब कॉमन सेंस से वो खुद ही देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे किसको मिला है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को आप एक बार चाहें तो रीड कर सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पटना को क्लीन बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? उसका नाम है क्लीन ऐप। क्लीन ऐप बिहार की फर्स्ट नदी जोड़ो परियोजना यानी रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, यह 2022 में बागमती रिवर को बूढ़ी गंडक रिवर से जोड़ा जाएगा। और ये दोनों ही नदियां, जैसे बीपीएससी 66वीं में पूछा था, नॉर्थ से बहने वाली, तो ये दोनों ही नदियां ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं। ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। 2 लोग हैं, फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, इनको नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। और देखिए, ये सारे जो बात हो रही है वो बिहार के सेंस में ही हो रही है, तो बिहार वर्ड को मैंने हाईलाइट नहीं किया है, अन्यथा पूरी ही चीज हाईलाइट करनी पड़ जाएगी। तो फूलचंद और त्रिपुरारी इतना भी याद रख देंगे तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो फूल दो फूलचंद का नाम देंगे। ठीक है, तो टाइटल मत भी याद रखिए, या चौधरी या शरण भी याद रख लेंगे। इसी तरह से एलिमिनेशन करते हैं हम लोग। जल्दी से आपको आगे बढ़ना है क्योंकि ज्यादा चीजों को याद रखना है आपको। राइट, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो 134। अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम का डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण के मामले में बिहार का देश में 5वां स्थान है, यानी विमेन को वैक्सीनेशन लगाने के मामले में बिहार रैंक्स 5th। अगर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो बिहार रैंक 2nd। कुल बेरोजगारी में बिहार का दूसरा स्थान है। अगर इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क देखेंगे तो बिहार के किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर जिला में। पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिला, और जगह तो नहीं पूछेगा, वो मुजफ्फरपुर जिले में ये मोतीपुर है, यहीं पे बनने जा रहा है। ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था कि मनन कुमार मिश्र जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं, या बिहार के गोपालगंज जिले से हैं। जनवरी माह में अगर रैंकिंग देखें तो जो लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विसेज को, या पब्लिक सर्विसेज ग्रीवांसेस को जो रिड्रेशल के मामले में, निपटाने के मामले में, पटना डिस्ट्रिक्ट वाज द टॉपर। इंडिया का 2nd एंड बिहार का 1st। वानिकी मतलब होता है फॉरेस्ट्री, मैंने लिख दिया यहाँ पे। फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर जिला में बनने जा रहा है, यानी ये जो फॉरेस्ट्री कॉलेज होगा ये बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज होगा।
और इंडिया का सेकंड होगा। दलहन के उत्पादन में 12% का उछाल है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस देख लेंगे। ईशान किशन, इनको आईपीएल सीजन 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, पटना के हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ के हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल सीजन 2022 में कौन है, तो ईशान किशन। अच्छा, 4 इथेनॉल प्लांट बिहार में बनकर तैयार हो गया है। ये चारों हैं आरा, बरौनी, गोपालगंज, पूर्णिया। अच्छा, बरौनी किसी जिले का नाम नहीं है, बरौनी बेगूसराय जिले का एक पार्ट है, बेगूसराय जिले में यह आता है, ठीक है। अनुनय नारायण सिंह नीलामी में बिकने वाले बिहार क्रिकेट टीम के पहले क्रिकेटर बन गए, फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिनको नीलामी में बेचा गया है। ओके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीमीश कुमार यहां लिख दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का उद्घाटन किया है। अब कितना एकड़ में किया, कितने करोड़ की लागत से है, ये आपके काम का नहीं है। या तो वो खुद ही दे देंगे वहां पे, या वो पूछेंगे ही नहीं इतना, ठीक है। ये मैं पहले पढ़ा भी चुका था। विदेशी पर्यटक, मतलब जो भी फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, तो उनके आने के मामले में यानी विजिट करने के मामले में अगर बिहार देखेंगे तो बिहार टॉप 10 में शामिल हो गया है। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन गया और सासाराम से गुजरेगी और पटना से नहीं गुजरेगी, ये ध्यान देंगे। पहली बुलेट ट्रेन गया सासाराम से गुजरेगी, पटना से नहीं गुजरेगी। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी को इंश्योर करने के लिए हर घर 20 किलोमीटर पर एक बिजली फीडर, एक इलेक्ट्रिसिटी फीडर को बनाया जाएगा। ये मैंने पढ़ा दिया था, एस सिद्धार्थ प्रधान। आप चाहें तो ना लिखें क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया था। एस सिद्धार्थ जो है वो चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं, प्रधान सचिव। ये भी पढ़ा दिया था इसलिए इंक्लूड नहीं किया है, आप देख लीजिए यहीं से। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में, सॉरी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल, दो बार मॉल हो गया है, खादी मॉल बनेंगे। आगे देखिए कि ये भी पढ़ा दिया था कि पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा में बना है। और ये डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के जो एडोलेसेंट्स हैं उनका टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। तो पूछा जा सकता है कि बिहार में कब से एडोलेसेंट लोगों को टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ, कोविड टीकाकरण, तो 3 जनवरी 2022। और देश में शुरू हुआ था कब से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के तहत बिहार को कौन सा रैंक मिला है, तो बिहार हैज गॉट द 6th पोजीशन। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में, देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 10 प्रदूषित शहरों में 7 तो केवल बिहार से हैं, और पूरे देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मुंगेर है। आप ध्यान देंगे, मुंगेर में ही, मतलब देखिए इनफेमस है, मतलब इनफेमस ही कहेंगे इस चीज के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। मुंगेर बिहार का वह जिला है जहां पे सेक्स रेशियो सबसे कम है, ओवरऑल सेक्स रेशियो। और वहीं आप बात करेंगे मिनरल्स वगैरह की, तो जो मुंगेर है वो काफी रिच है। और यहाँ पे ये बंदूक वगैरह की फैक्ट्री है, ये सब आप देख लेंगे। धीरज कुमार एंड दूसरी हैं पल साक्षी, इनको बाल पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। ये मैंने बताया था और आगे भी बता दूंगा, अभी इसी में इंक्लूडेड होगा। 2022 का जो पद्मश्री अवार्ड है ना, पद्मश्री है, ध्यान देंगे, तो बिहार के 2 लोगों को दिया गया है, सहबाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी, ठीक है। ये सहबाल गुप्ता एडीआरआई से रिलेटेड है, इकोनॉमिस्ट है। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर के परिसर में फर्स्ट बैम्बू गार्डन बनने जा रहा है, बांस का जो गार्डन होता है वो। शूटिंग से संबंधित है श्रेयसी सिंह और इनको गोल्ड मेडल मिला है। इलेक्ट्रिक गाड़ी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, उनकी कितना सेल हुआ, उसके मामले में बिहार को 4था स्थान मिला है। स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी रक्तदाता स्मार्ट कार्ड, वॉलेंटरी जो ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड है, उसमें बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। बिहार पहला राज्य बन गया जो ये स्मार्ट कार्ड बना रहा है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि अपराध के मामले में बिहार का 25वां स्थान है। जिसको नहीं पता होगा ना, वो सोचेगा अच्छा बिहार पहला पे तो होगा ही, या
या एक नंबर पे यूपी को रख लेंगे तो दूसरे पे बिहार को रख ही लेंगे। कॉमन परसेप्शन के साथ मत जाइए, 25वां स्थान है बिहार का, ये डेटा कह रहा है। अब ये बात अलग है कि कितना रिपोर्टिंग होता है कितना रिपोर्टिंग नहीं होता है, आप उसके चक्कर में नहीं फंसेंगे, आप 25th याद रखेंगे। बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पटना में। द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव भागलपुर। अब ये कदवा दियरा इतना नहीं याद रखना है। इंडिया का अगर टोटल एक्सपोर्ट देखेंगे तो टोटल एक्सपोर्ट का 0.5% बिहार से होता है, बहुत ही कम है। मतलब बिहार इतना बड़ा स्टेट है और सिर्फ 0.5% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है। शंकर नाथ झा, इनको मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार दिया गया है। तो शंकर और अबुल कलाम इतना भी याद रख लेंगे तो हो गया। ई भंडारण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ई भंडारण। अच्छा, नल जल जो योजना है केंद्र सरकार की, तो इसमें बिहार को 7th पोजीशन मिला है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस जो सर्विस है, इसको शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो बिहार का पहला जिला मुख्यमंत्री का जिला है नालंदा। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के निबंधन या रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन, उसमें 3rd पोजीशन है बिहार का। केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्ट्री, सेंट्रल जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, इसने बिहार का जो पूर्वी चंपारण जिला है इसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया है, नेशनल वाटर अवार्ड। यहां जल गलती से लिख दिया, यहां नल होगा। हर घर नल का जल, इस योजना में बिहार को 10th पोजीशन मिला है। ये पोजीशन जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में बिहार 4थे स्थान पे है। आइए अब हम कुछ पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। रुक्मिणी बैनर्जी, मैं यहां से चेंज कर लेता हूं, रुक्मिणी बैनर्जी को शिक्षा विकास के लिए ईदान पुरस्कार 2021। बस आप याद रखेंगे रुक्मिणी ईदान खातून। सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, इनको साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार मिला है। सीधे साराभाई पुरस्कार याद रख के काम खत्म कीजिए। नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड। ग्लोबल टीचर अवार्ड सत्यम मिश्रा को। पटना में है ये गांधी मैदान, तो पटना का जो गांधी मैदान है उसमें 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर किस किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला? तो जल जीवन हरियाली मिशन। अच्छा, इसका टैगलाइन है जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। विवेक मणि त्रिपाठी, इनको चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिर्जा रिजवान, इनको जॉर्ज वॉशिंगटन सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। अच्छा, जितने लोगों का नाम आएगा ना वो सब बिहार के होंगे। वंदना कुमारी, इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। निखिल अग्रवाल को एमडी रेजिडेंस अवार्ड 2020-21 सब छोड़िए, उतना मत ध्यान दीजिए, सीधे अवार्ड याद रखिए, क्योंकि वो नॉर्मली जो रिसेंट होगा वही यहाँ पे कवरेज है और वो लोग भी वही पूछेंगे। खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड। आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021। जितेंद्र नारायण झा को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। रविंद्र कुमार अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन बुक प्रोडक्शन। मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड अवार्ड। राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अबुल कलाम अवार्ड। हरिदास शर्मा एंड चंदन दत्त, इनको राष्ट्रीय शिक्षक, देखिए शिक्षक पुरस्कार कई तरह के हैं, राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, चीन में एबेल पुरस्कार, कई तरह के सम्मान है। तो आप इन चीजों को ना थोड़ा सा माइंड देंगे, कौन सा किसको मिला है ये ध्यान रखेंगे। अनंत विजय को फादर कामिल बुक पुरस्कार। ममता कुमारी एंड विशाल राज को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। दिलीप कुमार को उनकी काव्य संग्रह है अप डाउन में फंसी जिंदगी, तो इसके लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार इनको दिया गया है 2021 का। अप डाउन में फंसी जिंदगी, कितना इंटरेस्टिंग नाम है ना। अशोक कुमार प्रजापति को प्रेमचंद पुरस्कार। औरंगाबाद का एक प्रखंड है, ब्लॉक है कुटुंबा, तो कुटुंबा ब्लॉक को सेकंड टाइम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, यानी कि पंचायत
एम्पावरमेंट अवार्ड इसको मिला है। आगे हम देखते हैं अवार्ड्स में ही। बिहार का रोहतास है, तो रोहतास जिला के जिला कृषि विज्ञान केंद्र, जिला लेवल पे जो एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है, इसको इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। कैप्टन आशुतोष कुमार को शौर्य चक्र, डॉक्टर अनामिका को उनकी रचना है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। कमलकांत झा, बस कमलकांत याद रखिए, इनकी रचना है गाछ रूसल अच्छी, मैथिली में इसको साहित्य अकादमी। हुसैन उल हक, रचना है अमावस में ख्वाब, उर्दू भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार। मनोज वाजपेयी को 67th नेशनल फिल्म जो पुरस्कार है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म भोसले के लिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन। 2020 में बाल साहित्य पुरस्कार सियाराम झा सरल को मिला। सोनू कुमार झा को गस्सा, इनकी कथा संग्रह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा यूथ। आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड मिला है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में, ये इंपॉर्टेंट है, सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 दिया गया है। किरण सिंह को लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से सम्मानित। कृतिका आनंद, थोड़ा सा रटना पड़ेगा आप लोगों को, अगर नहीं रटा जा रहा है तो सिर्फ एक एक वर्ड याद कर लीजिए, जैसे कृतिका और स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया, तो मिस ब्यूटी मिस इंडिया इस तरह से याद कर लिया। सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार। रंजू कुमारी को 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। शिव गोपाल मिश्र भारत गौरव सम्मान के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये गलवान वैली में ये नेतृत्व कर रहे थे बी संतोष बाबू, कर्नल बी संतोष बाबू, तो इनको मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ये फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है। राघवाचार्य जी महाराज, इनको पाटलिपुत्र गौरव सम्मान। वीरेंद्र नारायण झा को व्यंग्यकार का पुरस्कार मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में बिहार ने महामारी महामारी श्रेणी में यानी एपिडेमिक्स कैटेगरी में डिजिटल इंडिया 2020 का पुरस्कार जीत लिया है बिहार ने, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए कुछ हैंड रिटन जो मैंने लिखा है आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय में सनातन धर्म को पढ़ाया जाएगा। ई निश्चय पोर्टल, यह पंचायती राज डिपार्टमेंट का है। 83% लक्ष्य यानी कि गोल अचीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ऑफ बिहार अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 83% जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लिया गया है। भारत सरकार ने राम जो रसोई है उसको ट्रेडमार्क दे दिया है, और यह इसका संबंध कहाँ से है पूछा जा सकता है, तो इसका संबंध पटना से है। पटना का आप देखे होंगे जो जंक्शन पे जाएंगे, पटना जंक्शन पे तो महावीर मंदिर है, तो उसी के द्वारा ये संचालन किया जा रहा है राम रसोई का, और अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका है ये राम रसोई, तो इसीलिए इसको ट्रेडमार्क दे दिया गया है। अब इसको कोई और नहीं यूज कर पाएगा इस नेम को। दरभंगा एयरपोर्ट को उसके एक्सपेंशन के लिए मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार की तरफ से, और सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। बिहार सरकार का ये लक्ष्य है 2025 तक, और अभी बहुत सारे घरों में प्रीपेड मीटर जो है लग भी गया है। आप देखेंगे अगर आप बिहार के किसी भी शहरी क्षेत्र से होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके घर में वो बिजली के जेई आते हैं और प्रीपेड मीटर लगाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं, घर में ताला मार लेंगे बाहर से और ये कर देंगे कि हाँ ठीक है हमारे घर नहीं लगेगा। वो अवेयरनेस की कमी है थोड़ी सी, बट लगवा लेना चाहिए। क्या है, पहले आप रिचार्ज करते हैं जैसे मोबाइल का, उसी तरह हो जाएगा। ओके। इंडिया का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में होगा। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 में बिहार को 35वां रैंक। इस डेटा में मुझे थोड़ा सा डाउट है, आई विल क्लैरिफाई इट। ओके,
आनंद कुमार जो सुपर 30 के हैं, इनको जापान के IMU ऑनलाइन एजुकेशन से इन्होंने मतलब ये जुड़े। चौथा मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021, इसका आयोजन दरभंगा में हुआ और फोकस सीता थी। देखिए ये ध्यान देंगे आप, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मधुबनी में ही इसका आयोजन होगा, दरभंगा में। रैली ऑन विल कार्यक्रम किस लिए? तो बाघ के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए। बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष कौन है? तो उदयकांत मिश्रा को बनाया गया है। सीनियर सिटीजन की आबादी के मामले में यानी कि पॉपुलेशन कितनी है, उसमें बिहार का तीसरा रैंक है। 998 करोड़ की जो फसल बर्बादी हुई है वो फ्लड के कारण हुई है, ऐसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बोला अक्टूबर 2021 में। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक नज़र डाल लीजिएगा। डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट भट्टी, बक्सर म्यूनिसिपलिटी। इंडिया का पहला जो गैंडा प्रजनन केंद्र है यह पटना में होगा। गैंडा आपने देखा होगा, एक सींग वाले भी गैंडा होते हैं। 3 वॉच टावर इन बिहार अंडर डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 वॉच टावर। आशुतोष कुमार ये साइंटिस्ट हैं और यह इसरो में इनका चयन हो गया है। बिहार से हैं इसलिए लिख दिया है। राज्य का पहला पक्षी महोत्सव जनवरी 2022 में, और नागी और नकटी पक्षी आश्रम ये दोनों ही जमुई में हैं। फायर क्ले अभी रिसेंटली पाया गया है, भागलपुर जिला में स्थित है कहलगांव, यहाँ पे। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसलय शर्मा के नाम, क्योंकि इन्होंने 2500 से अधिक फॉर्मूला बनाया। 7 निश्चय 2 में एक पंचायत में अधिकतर 150 लाइट लगाई जाएगी, ये सोलर लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री होगा, यहाँ सिविलियन नहीं होगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार में 5 स्थानों पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन की मांग की है। काला जो हिरण होता है, ब्लैक डियर, इसकी संरक्षण के लिए बक्सर में अभयारण्य बनाया जाएगा। किशनगंज में चाय कंपनी यानी टी कंपनी की स्थापना की जाएगी। ये चक वर्ड फेमस है, बिहार चक ऐप। चक जहां है तो चकबंदी यानी लैंड से संबंधित है। रामायण सर्किट 3 जिलों में होगी, सीतामढ़ी, बक्सर एंड दरभंगा। कोड बनाएंगे तो ऐसे कोड अगर जैसे इनका बनाना हो तो SBD, तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए शब्द, इस तरह से कोड कुछ भी बना लीजिए। सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए ऐप का नाम है अनुरक्षण। मरीन ड्राइव पटना में कंस्ट्रक्ट की जा रही है। लार्जेस्ट कार्गो टर्मिनल जो बिहार का है सारण में। चार्मिंग चंपारण, देखिए CC, चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत वाल्मीकि नगर, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। 13 जिलों में कृषि यंत्र बैंक, कृषि मशीन बैंक। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर सम्मान शिवम खनित्र को मिला है। नवंबर 2021 में बिहार में 21 CNG स्टेशन खोलने की घोषणा की गई। हिट कोविड ऐप, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की हिट कोविड ऐप? तो ये बिहार सरकार की है। 6th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? 6ठा अंतर्राष्ट्रीय धम्मा जो कॉन्फ्रेंस है यह राजगीर में। राजगीर कौन से जिले में है? नालंदा में। 8 people got Padma Awards in 2022 from Bihar. टोटल इंक्लूड कर लिया है इन्होंने। रामविलास पासवान को पद्म भूषण मिला है मरणोपरांत 2021 के लिए, ठीक है। स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड बिहार को। 6 से 14 साल के बच्चों के नामांकन में वृद्धि 80.5%। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में बिहार को 17th पोजीशन। SDG शहरी इंडेक्स में पटना को 52वां स्थान। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की स्कॉच इंस्टीट्यूट ने 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है। 2020 से 22 में धान खरीद का लक्ष्य कितना है? तो 45 लाख मीट्रिक टन। मुंगेर
सबसे स्वच्छ गंगा तटीय शहर। देखिए वहां पे क्या था, सबसे पॉल्यूटेड, और यहाँ क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार, और 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले में गया है, और 50,000 से 1 लाख की आबादी में सुपौल है। गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को किस लिए, फॉर ई गवर्नेंस प्रमोशन के लिए। ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। नदी शहर गठबंधन 30 शहर पूरे इंडिया में है और 4 शहर बिहार से हैं। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उम्मीद, ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर ट्राइबल्स के लिए है, और इसमें सेकंड रैंक इन नेशनल रूरल एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कार्यक्रम को। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार, यह भी मैंने बता दिया था, शंकर याद कर लेंगे। प्रमोद भगत, इन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीता युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में। आध्या जो 8 साल की हैं, इनको एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी दी गई विश्व बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को गोल्ड अवार्ड मिला है। यह कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को एस्पिरेशनल कैटेगरी में रखा गया है। यानी ऊर्जा दक्षता मतलब होता है एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, ऊर्जा दक्षता सूचकांक, और आकांक्षी यानी एस्पिरेशनल। पीएम डिजिटल साक्षरता अभियान में मधुबनी प्रथम है। जमुई एंड बांका में सीएम ने 100 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की घोषणा की। रोहतास घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि, NFHS 5 का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। हरियाली अगर सबसे ज्यादा कहीं बढ़ी है तो गया में। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में श्रेयसी सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। सुपौल पूरे बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। पुस्तक है अभी मैं जिंदा हूं सेमीकोलन गौरैया, लेखक है संजय कुमार। बेल औद्योगिक क्षेत्र इन मुजफ्फरपुर। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में पटना टॉप 20 में है। आइए कुछ पद्मा अवार्ड्स को देख लेते हैं। ये जो है केवल पद्मा अवार्ड्स के बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है कि पद्मश्री 2022 2 लोगों को, श्री की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन है, वहां पे जो ऊपर मैंने 8 पीपल कहा था वो ये डेटा था। पद्मश्री 2022 2 लोगों को मिला है, बता दिया था मैंने नाम, आचार्य चंदना को, जो जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त करने वाली पहली साध्वी हैं, और दूसरे हैं ADRI के फाउंडर सहवाल गुप्ता को। ADRI मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, 2021 में टोटल 5 लोगों को मिला। एक आदमी को पद्म भूषण मिला जो है रामविलास पासवान। यह इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था 66वीं BPSC में। यही क्वेश्चन था कि किस पार्टी से पहली बार विधायक बने थे, तो ये सोशलिस्ट पार्टी से बने थे 1969 में, और 9 बार ये लोकसभा के सांसद और 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। और पद्मश्री अवार्ड 4 लोगों को दिया गया जिनके नाम है रामचंद्र माझी, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2017 में दिया गया। दूसरी हैं दुलारी देवी, यह मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। डॉक्टर दिलीप कुमार ये चिकित्सक हैं, और मृदुला सिन्हा ये इनका देहांत हो गया, ये गोवा की गवर्नर रह चुकी हैं। 2020 में 8 लोगों को, और 2020 में 8, सॉरी एक्स गवर्नर है, आप कंफर्म कर लेंगे सॉरी देहांत हुआ या नहीं, एक्स गवर्नर ऑफ गोवा है। 2020 में 8 लोगों को मिला है पूरा, तो 8 का नाम याद रखना जरूरत नहीं है। एक पद्म भूषण अवार्ड याद कर लेंगे, जॉर्ज फर्नांडिस, सबको पता ही होगा, और 7 पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसमें एक आदमी का नाम इंपॉर्टेंट लगा मुझे, वशिष्ठ नारायण सिंह का, तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं, तो इनको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। स्पोर्ट्स कैटेगरी में आइए हम देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजित हुआ, इसमें शरद कुमार को हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल मिला, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और प्रमोद भगत को बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला। और प्रमोद भगत ने किसको हराया, तो डैनियल बेथेल को, जो ग्रेट ब्रिटेन के हैं, और प्रमोद भगत वैशाली से हैं। विवेक सागर ये किस दल के मतलब पार्टिसिपेंट थे, तो ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता था जिस टीम में ये थे 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में।
इन दोनों का बस याद रखेंगे कि ईशान किशन और सुरेंद्र खन्ना ये क्रिकेटर हैं। राज्य खेल पुरस्कार ममता देवी ने 5वीं बार जीत लिया है और ममता देवी रोहतास की हैं। भीम पुरस्कार राजमंगल निषाद को मिला है। रग्बी खेल में पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन को रग्बी खेल को गोद ले लिया है। अंजना कुमारी ये फर्स्ट बिहारी हैं जो अंडर 200 वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में आई हैं। तो ये अंजना कुमारी नाम याद रखेंगे, अंजना ओम कश्यप से याद रख सकते हैं आप। बिहार खेल विधेयक 2021 किस तिथि को पारित हुआ? तो 27 जुलाई 2021, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तिथि। अनुज राज को आईपीएल मुंबई टीम में ये सेलेक्ट हो गए हैं, बिहार के हैं। अच्छा, अमेरिकन मेंस हॉकी टीम के चीफ कोच बने हैं बिहार के हरिंदर सिंह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में आरती कुमारी बनी है। प्रियांश को दूसरा स्थान मिला है जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप देहरादून में। दरभंगा डायमंड्स, ऐसे बनता ही है ना डीडी, दरभंगा डायमंड्स ने बिहार प्रीमियर लीग बीपीएल को जीत लिया है और हराया किसको है? पटना पायलट्स को। मोइनुल हक स्टेडियम यह पटना में है और इसको इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाया जाएगा। राजगीर में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है तो उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। खेल योजना के तहत बिहार की 10 परियोजनाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी मिल गई है, स्वीकृति मिल गई है। बिहार गौरव सम्मान 2019 संजीव कुमार झा को। खुशबू कुमारी इज फर्स्ट टू बी सिलेक्टेड अंडर नेशनल वुमेन्स हैंडबॉल टीम। बिहार की हैं खुशबू कुमारी जो नेशनल वुमेन हैंडबॉल टीम में पहली हैं जो सेलेक्ट हुई हैं। 2019-20 आईफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो संजू। बिहार ओलंपिक यूनियन के 2020 से 24 बिहार ओलंपिक यूनियन के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी। फ्रेंड्स, हमने बिहार का बहुत सारा करंट अफेयर्स यहाँ पे किया है और देखिए एक बार में याद नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। यू नीड टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स और ज़्यादा समय का है भी नहीं। आपको अगर इंटू 1.5 या इंटू 2 पे कर करके और 3-4 बार चला दीजिए, खाना खाते रहिए और इसको प्ले करा दीजिए, मुझे लगता है आपको ईजिली याद हो जाएगा और ऑप्शन देख के तो आप मार ही देंगे। ठीक है, और 1 से 2 दिन में हम पूरे बिहार के 2 दिन में और हम पूरे बिहार का करंट अफेयर्स खत्म कर लेंगे। धन्यवाद।